Hello everyone, welcome to my channel and welcome to this video. So आज का वीडियो मैं बहुत स्पेशल बना रहा हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल मेरे साथ जुड़ने के लिए रियली अप्रिशिएट दैट ओके। सो देखें, मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, ब्लॉगिंग के रिलेटेड ही है। आप लोगों के बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आप समझते हो सारी चीज़ों को। व्हाई मैक्सिमम पीपल फेल, यू नो दैट हमारे इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे मेंबर्स आते हैं डे टू डे, डेली आते हैं, ठीक है, सीखने के लिए। बट यू नो वेरी वेल $1 भी बनाना सही तरीके से बहुत मुश्किल है। आई एम नॉट टेलिंग कि टेलीग्राम में लिंक शेयर करो, ऐसे दैट इज नॉट अ प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर वेज, प्रॉपर स्किल। वो ऐसा नहीं है कहीं भी आप शेयर करो, दैट इज कोई भी कर सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, इट कम्स अंडर टॉप 10 स्किल इन द वर्ल्ड। आप सर्च करके देख सकते हो। एसईओ अगर हर कोई अच्छे से जान जाए तो फिर क्या डिफरेंस रहेगा। ये जितने कोचिंग सेंटर्स हैं, online courses and lot of things are there, they are making money only, okay। मैंने बहुत रिसर्च किया है इसके अंदर, बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया है, देखा है क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड बिलीव मी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। पैसे वेस्ट होते हैं, लोगों की लर्निंग नहीं हो पाती है, अगेन कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर आप एसईओ करते हो, जानते हो, दूसरों की साइट रैंक करा सकते हो, जॉब करते हो, तो अपनी साइट क्यों नहीं रैंक करा सकते हो? उससे पैसे क्यों नहीं कमा सकते हो? दिस आर द सम नॉर्मल क्वेश्चंस, सिंपल सी लॉजिक्स है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा जो मैं बातें बता रहा हूँ। ये एक बहुत बेहतरीन स्किल है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हो, अच्छे से सीखते हो, बहुत कुछ किया जा सकता है इससे, ओके। लेकिन इशू यहाँ क्या, इशू यहाँ पे ये है कि राइट इंफॉर्मेशन और जिस तरीके की आपको नॉलेज मिलनी चाहिए वो अवेलेबल इस तरीके से है नहीं। डिस्टॉर्टेड वेज के अंदर सारी चीजें हैं। एवरीवन इज टेलिंग गूगल में सब कुछ है, यूट्यूब में सब कुछ है, डेफिनेटली सब कुछ है, बट आप सर्च कैसे कर सकते हो, वहां तक पहुंच कैसे सकते हो, वो चीजों को निकाल कैसे सकते हो, ये सबसे बड़ा चीज है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका, जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं, टिल देन आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर ऐसे ही चलेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। मैं बताता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ कि $1 भी ईमानदारी से ऑर्गेनिकली एसईओ करके अर्न करना इज वेरी टफ। अगर पता नहीं है रास्ता आपको, बट अगर आपको सब कुछ अच्छे से प्रॉपर पता है, मैं बेसिक के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मीन्स आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा क्या है, किस तरीके से है, किसका क्या रोल है। छोटी छोटी चीजें एसईओ में इफेक्ट करती है, छोटी छोटी चीजें आप इग्नोर करते हो, वो एसईओ में रोल प्ले करती है। एडवांस क्या होता है? एडवांस इसी से निकल कर एडवांस होता है। जब तक आप वो लेवल को अच्छे से समझोगे नहीं, आप एडवांस लेवल तक जा नहीं सकोगे। एडवांस आप खुद कर सकते हो अगर आप अच्छे से सब चीजों को समझते हो तो। ये आपकी गलती एक्चुअली नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, मेनी पीपल आर देयर जो $500 पे करके, जो $300 पे करके आते हैं, कहीं और पे करके आते हैं, एंड उनको जब मैं देखता हूँ लिटरली कुछ पता नहीं होता है। ऐसा क्यों, वाई? और जो करते हैं ऐसा करते क्यों है? भाई आप ऐसे कमाओ, कौन रोक रहा है, आप कमाओ, लेकिन सामने वाले बंदे को इतना काबिल तो बना दीजिए कि वो भी कुछ कर सके। आपने चार्ज किया, आप ऐसे कमाओ, लेकिन सामने वाले बंदे को इतना नॉलेज तो आप दे सकते हो, राइट, कि वो कल दिन खुद से अपना काम कर सके, इस चीजों को सीख सके, कैसे करना है, कहीं फंस जाए तो निकल सके। इतना भी नहीं कर पाते हैं, तो दिस इज नॉट गुड। मैं बस आपको ये बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट रोल है, किसका इंपॉर्टेंट क्या है, आप कैसे सीख सकते हो,
मैं आपको स्पून फीड नहीं करने वाला हूँ। कुछ रीज़न्स भी हैं, वो मैं कभी शेयर करूँगा वीडियोज़ के अंदर ही, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाऊँगा कुछ चीज़ें क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको समझना है जब आप सीखते हो, जब आप स्टार्ट करते हो, ठीक है? ये इस तरीके से एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए आपको, कैसे? और यहाँ भी सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, भूल जाओ अभी सब कुछ। नीच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के अंदर अगर आप मास्टरी मास्टरी छोड़ दो, अगर आप अच्छे से काम करते हो, इन सारी चीज़ों को अगर आप समझते हो, तो लिटरली आप बहुत कुछ कर सकते हो। लो कंपटीशन क्या होता है, मार्केट लो कंपटीशन क्या होता है, सीपीसी का सिस्टम क्या होता है, कैसे कौन सी कंट्री की ट्रैफिक मीन्स कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, नीचेस क्या होती है, उसके अंदर किस तरीके से चीज़ें चलती है, ये इस चैप्टर के अंदर सारा कुछ आपको छिपा है। मेरा पर्सनल एक्सपर्टीज मैं बताऊंगा तो इसके अंदर ही मैंने सबसे ज़्यादा समय दिया है एंड मेरे लाइफ में इसी चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, ठीक है? बहुत हेल्प किया है इसने मुझे, नेचर रिसर्च की वर्ड रिसर्च की स्किल्स ने। तो एडवांस तरफ और जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को छोड़कर आप ये टॉपिक के अंदर जितना हो सके उतना आप मेहनत कीजिए, उतना तरीके से समझिए। मैं आपको डेफिनेटली रोड मैप और आगे जाकर भी हेल्प आउट और तरीका मैं बताऊंगा कैसे आपको मूव ऑन करना है, ताकि ताकि आप अच्छे से काम कर सको। बहुत डाइवर्जन है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग पैसे, स्क्रीनशॉट, ना जाने क्या-क्या देखकर इतने कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको पता नहीं होता है ब्लॉगिंग क्या होती है, एफ़िलिएट मार्केटिंग क्या होती है। पीपल कम एंड से मुझे एफ़िलिएट मार्केटिंग सीखना है, जिससे मैं एसईओ से रैंक कर सकूँ, एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकूँ। मुझे अमेज़न सीखना है, मुझे क्लिक बैंक सीखना है, मुझे एडसेंस सीखना है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। एक टॉपिक के ऊपर आप मास्टरी करते हो, इट मीन्स एक टॉपिक के ऊपर आप पूरे अच्छे से काम करते हो, चाहे वो सपोज सपोज कोई भी एक टॉपिक आप ले लो, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। चलो टेलीविज़न ले लेते हैं, स्मार्ट एलईडी टेलीविज़न को अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? आप एक साइट बना सकते हो जिसमें लोगों की जो क्वेरीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको अगर आप एड्रेस करते हो, उसको अगर आप अच्छे से फुलफिल करते हो, एक साइट पूरी की पूरी स्मार्ट टीवी के ऊपर, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ तरीका। आपने बनाया बहुत सारे उसमें इंफॉर्मेटिव जितने क्वेश्चंस बनते हैं जिस तरीके के जो क्वेश्चंस वाले जो बनते हैं, हाउ इज उस टाइप के जो क्वेश्चंस वाले जो कीवर्ड्स बनते हैं, क्वेरी वाली जो बनते हैं कीवर्ड्स, कैसे करना है इसको, कैसे रिसेट करना है इसको, कैसे इसको चेंज करना है, स्क्रीन रिजोल्यूशन के बारे में। जब एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ब्राइटनेस कैसे, बहुत लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं है, वो कैसे हेल्प लेंगे ऐसे कीवर्ड को टाइप करके। तो ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर जब आप रैंक करते हो तो आपके पास क्वालिटी ट्रैफिक होती है, ठीक है? आप कोई एड नेटवर्क को अप्रूव कराकर उससे पैसे कमाते हो, दैट इज एडसेंस, या फिर कुछ और। अच्छा ट्रैफिक है तो कुछ और मीडिया या कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है? अब यहीं पे इसी वेबसाइट के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं, बेस्ट 24 इंचेस एलईडी टीवी, बेस्ट 56 इंचेस एलईडी टीवी, सपोज। तो इसी वेबसाइट के अंदर आप इन कीवर्ड को टारगेट करके रैंक करा रहे हो और इसी के ऊपर फिर आप देख रहे हो प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है अमेजन एफिलिएट होता है, आप देख रहे हो प्रोडक्ट। उस टेलीविजन के लिए 10 प्रोडक्ट्स आपने अच्छे से निकाले। अब वो प्रोडक्ट अमेजन में है तो आपने एफिलिएट लिया अमेजन का और वो एफिलिएट लिंक आपने लगा दिया। आपने देखा कोई डायरेक्ट एफिलिएट है, आपने वहां देखा, वहां का लिंक आपने लगा दिया, ठीक है? तो ये हो गई उस पर्टिकुलर एक पेज
जो पेज है, जो पर्टिकुलर पेज जिसमें आपने कीवर्ड को टारगेट किया है, वो हो गई आपकी एफिलिएट आर्टिकल। आप एडसेंस से भी कर रहे हो और आप अपने इसी वेबसाइट के अंदर आपने एफिलिएट भी कर लिया, है ना। कोई नीचे के अराउंड अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो, जैसे कुछ ऐसे गाइड्स, कुछ भी ऐसे ई बुक, बहुत अच्छी ट्रैफिक है, ई बुक वगैरह कुछ भी आपने बनाया, उसको भी आप सेल कर सकते हो। ट्रैफिक मीन्स यूजर, ठीक है। यूजर मीन्स ट्रस्ट। आपकी वेबसाइट के अंदर आपने इस तरीके से काम किया, यूजर आ रहे हैं, ट्रस्ट आपके साथ बना है। तो आपने आप एक ही साइट के अंदर, दैट इज वी टेल सच टाइप ऑफ साइट नीच वेबसाइट। ऐसा नहीं बोलते हैं कि एडसेंस की साइट है, एफिलिएट मार्केटिंग की साइट है, क्लिक बैंक की साइट है, नहीं। वी कॉल नीच वेबसाइट। वी आर द क्रिएटर ऑफ नीच वेबसाइट्स, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब वहां पे कोई सीपी ऑफर है, आपने सीपी ऑफर लगा दिया, वहां पे कुछ और है, आपने उस तरीके से आपने काम कर लिया। तो एक सबसे अच्छा एक प्रोसेस मैं आपको बताता हूं, किसी भी दुनिया में किसी टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी बनाने का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड को कवर करना, अच्छे से ये करना, उसके ऊपर काम करना। टीवी में बहुत सारे इशू आपने कवर किया, आपने अच्छे से काम किया, फिर उसके ऊपर अथॉरिटी बनती है, लिंक बिल्डिंग होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ओके। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नीच सिलेक्शन करना। फिर आगे जाकर आपकी चीजें सेटअप होती है। यही आपने नहीं किया और फिर लगे पड़े हैं इधर उधर, तो फिर दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। अभी मैं प्रॉपर आपको बता रहा हूं, ओके। तो आपने इस तरीके से अब फाइंडिंग कैसे करनी है वो सब अलग तरीका है, मैं बस आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके से आप मूव करोगे, नीच साइट क्रिएट करने वाला फॉर्मूला के साथ मूव करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ठीक ठाक, अच्छा मिलेगा, ओके। अब मैं दिखाता हूँ आपको गूगल के ऊपर जाकर कि लेट्स चेक, गूगल में टाइप करते हैं हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, और क्या सीखने को मिलता है वहां से। क्या हम लोग उससे पैसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, ओके। तो चलिए लेट्स चेक। पीपल आर जस्ट इधर उधर, ना जाने वो क्या, किधर किन किन चीज़ों के ऊपर फंसे हैं, प्लीज़ डाइवर्ट मत हुआ करो। ये आप देख रहे हो, अच्छा है, आपको क्या करना है, आप किस में अच्छे हो, आपको क्या करना है, उसमें समय देना पड़ेगा, उसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसे इधर उधर जाने से कुछ नहीं होगा। एक कीवर्ड कैन चेंज योर लाइफ, में आपको लिटरली बता रहा हूँ, एक अच्छा कीवर्ड को अगर आपने रैंक करा लिया, वो भी काफ़ी होता है एक अच्छा पैसा कमाने के लिए। कीवर्ड बाय कीवर्ड इज द स्टफ। किसी कीवर्ड को अगर आप रैंक करा रहे हो, तो दैट इज द थिंग कि आप वहां से पैसे बनाओगे, चाहे वो एफिलिएट का कीवर्ड हो, चाहे वो एडसेंस का कीवर्ड हो। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, चलिए भाई, ये साइट है, मैं ओपन करता हूँ। अब इसके बताए रास्ते पे चलते हैं। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, कोई भी साइट है, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, बस मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ जनरल स्टफ, ओके। तो गाइज, कैसे स्टार्ट करना, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, पिक अ ब्लॉग नेम, गेट योर ब्लॉग ऑनलाइन, कस्टमाइज योर ब्लॉग, राइट एंड पब्लिश योर फर्स्ट पोस्ट, प्रमोट योर ब्लॉग, मेक मनी ब्लॉगिंग। जाएं आप आराम से काम करें इस तरह, 1 रुपए भी बन गए तो फिर आप आकर मुझे बताना, ठीक है। ऐसे अगर काम होता है तो। अब देखते हैं क्या है। स्टूडियो स्टार्ट अ ब्लॉग, शेयर स्टोरी, मेक मनी फ्रॉम होम, अच्छा अच्छा। पिक ए ब्लॉग नेम, पहले ब्लॉग ही नेम लेना है। हाउ टू चूज अ ब्लॉग टॉपिक नेम, लाइफ एक्सपीरियंसेस, पर्सनल ब्लॉग, हॉबीज एंड पैशंस। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप फंसे रह जाओगे तो कुछ नहीं हो सकता है, पैसे नहीं बनने वाले। आपको, आप यहाँ काम कर रहे हो अगर पैसे बनाने के लिए, तो एक अलग स्टफ है। आप पर्सनल ब्लॉग बनाना चाहते हो, दुनिया को बस दिखाना चाहते हो कि आप एक लाइव हो, दैट इज अनदर थिंग। आपको करना क्या है लाइफ में, ये सोचिए।
आपको एक इनकम सेट करना है, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता है। लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करना, पर्सनल ब्लॉग बनाना, हॉबीज़ एंड पैशन को फ़ॉलो करके करना। इट मीन्स कि हॉबीज़ एंड पैशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ में अगर आपको पसंद है, आप उसके ऊपर बना सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा आपको कि क्यों ना आप मार्केट को रिसर्च करें। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्पिटिशन मार्केट से ही होता है। एक लो कॉम्पिटिशन मार्केट, एक हाई कॉम्पिटिशन मार्केट, एक लो सीपीसी वाला मार्केट, एक हाई सीपीसी वाला मार्केट, बहुत कुछ है यहाँ पे। आप प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर काम करेंगे, तो आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। आपको पसंद है डॉग, डॉग में बहुत बड़ी-बड़ी अथॉरिटी साइट बनी है, आप लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। मुझे पसंद नहीं है कुछ भी, मुझे नहीं पता, मैं रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, मार्केट में स्पेस नज़र आता है, मैं साइट बनाता हूँ, डन। यही मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है? गेट योर ब्लॉग ऑनलाइन, आप ब्लॉग ऑनलाइन ले लीजिए। अब ब्लू होस्ट एंड यहाँ से जाकर फिर बताएंगे ब्लू होस्ट से कैसे करना है, यहाँ से लिंक क्लिक करना है, ऐसे ऐसे डोमेन बाई करना है, और ये एफिलिएट से कमा रहे हैं। चलो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एफिलिएट से कमाओ, चाहे जैसे मर्जी कमाओ, अपने मेहनत की है। लेकिन बस मेरा ये है मानना कि भाई आप मुझे इतना तो दे दो कि मैं कम से कम मैं भी 1-2 डॉलर कमा सकूं। आप कमाओ, मुझे उससे इशू नहीं है। लेकिन सिर्फ आप अपने मतलब के लिए काम कर रहे हो, वो अच्छा नहीं होता है। पूरा इसने बता दिया कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे डोमेन सेटअप करना है, ठीक है? मैं बस रैंडम बता रहा हूँ, क्यों यहाँ सब फेल होते हैं, क्या-क्या रीज़न्स होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। अब लगे पड़े हैं कस्टमाइज़ करो, डिज़ाइन करो, कुछ भी करो, आपका निच ही गलत है। आपके मार्केट ही गलत है, जहाँ आप साल भर भी मेहनत करोगे तो वो रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो आप जितने मर्ज़ी उसको डिज़ाइन कर लो, जितने मर्ज़ी कलर डाल लो, कुछ भी कर लो, पैसे नहीं बनते हैं ऐसे, ठीक है? थीम लगाओ, अच्छा थीम लगाओ, पेड़ लगाओ, कुछ भी करो, तो ऐसे पैसे नहीं बनते हैं। जो मेन था, नीट रिसर्च का मेन टॉपिक, कीवर्ड रिसर्च का मेन टॉपिक तो मुझे दिखा ही नहीं, और देखते हैं इसमें है या नहीं। सब कुछ इसने बता दिया कैसे करना है, साइट बनाना, ठीक है? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नहीं है। ये देखें, एफिलिएट कीजिए, प्रोडक्ट बेचिए, डिजिटल करवाइए, मेंबरशिप करवाइए, सब कुछ बता दिया इन्होंने। लेकिन मेन स्टफ जो था कि भाई निचेस कैसे समझें, क्या होती है, कैसे करना है, वो चीज़ गायब है। देखो, कमेंट आ रहे हैं, सही है, ओके? तो जो नहीं जानते हैं वो ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर जाते हैं, देखते हैं, नहीं समझ आता है, नहीं मिलता है। और इवन मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट को मैंने भी देखा है, दिस इज़ नॉट एज़ सिंपल एज़ यू आर थिंकिंग। तो अगर आप मुझसे जुड़े हैं अगर आप मुझसे जुड़े हैं, तो जितना जिस तरीके से मैं थोड़ा गाइड कर रहा हूँ तो उसको फ़ॉलो कीजिएगा, लेकिन मेहनत आपको करना है, दिमाग आपको। मैं पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर सकता हूँ। मैं पूरा थिंकिंग सिनेरियो चेंज कर सकता हूँ आपकी, ठीक है? आप जहाँ देखेंगे वहाँ नीचे से नज़र आएगी आपको। ऐसे होता है। इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है माइंड को। इसके पीछे बहुत मेहनत है, समझ समझ है, ओके? सेट अप योर ब्लॉग, हाउ टू यूज़ योर ब्लॉग, ब्लॉग कस्टमाइज़ेशन, स्टार्ट योर राइटिंग ऑफ ब्लॉग, प्रमोट योर ब्लॉग, मेक मनी ब्लॉगिंग। पॉसिबल है? आपको लगता है? कहीं कोई नीचेस का टॉपिक ही नहीं है? कुछ है ही नहीं टॉपिक नीचेस के लिए, कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, किस कीवर्ड के इस इससे तो फिर आप मैं वही बताया कि डॉग के उठाएँगे और फिर हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट के ऊपर उलझ कर रह जाएँगे। मैं मार्केट को ही कट कर देता हूँ। मैं ऐसे-ऐसे मार्केट में चला जाता हूँ जहाँ कॉम्पिटिशन लो होता है, जहाँ बहुत बड़ी-बड़ी अथॉरिटी नहीं होती है, छोटे-मोटे साइट्स होते हैं, आराम से पैसे बना के निकल जाओ। तो बहुत डिफरेंट है चीज़ों को समझना। I know the phase of the new person, I know the struggle of the new person, I know every single thing, कैसे मूव करते हैं, कैसे मूव होना है, कैसे फँसते हैं, कहाँ फँसते हैं और क्यों छोड़कर चले जाते हैं। I have seen people struggling since 5 years, 6 years, 7 years, बहुत छोड़ के चले भी गए। कुछ अभी भी पैसे नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है? तो हर कोई अगर इतना भी आसान होता तो फिर
हर कोई आज बहुत अच्छा ये कर रहा होता, तो आप समझिए कि ये एक ऐसा स्किल है, इसको आप बिल्कुल आईआईटी की तरह जिस जिस तरीके से लोगों के ज़हन में डाला गया है, मन में डाला गया है, बहुत ज़बरदस्त उसमें चले जाओ तो भाई सब कुछ इतना टफ है, उसी तरीके से आप इसको ट्रीट कीजिए कि आप $1 $2 पर डे आपने कर लिया तो आपने आईआईटी लेवल तक आपने क्रैक किया, लेकिन वो आपने अपनी इस इंडस्ट्री के ऊपर आपने किया। हमेशा अपने आप को रिवार्ड दीजिए, हमेशा अपने आप को स्किल और इन चीज़ों को समझिए। ये एक बिजनेस, ये रियल टाइम बिजनेस है। बहुत पैसे कमा रहे हैं लोग। वही मैं बता रहा था, परसेंटेज बहुत कम है जो आज एक अच्छे सिस्टम को समझ चुके हैं, जो फिर उस उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे बनाते हैं साइट्स जो समझ चुके हैं। लेकिन अभी भी रेशियो बहुत कम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मैं कभी भी गलत सजेशन दूं। यहाँ कोई भी अगर आए हैं उनको हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा, उनको कभी कोई गलत सजेशन नहीं मिलेगा, उनको कभी कोई ऐसा वे नहीं मिलेगा जो वर्क नहीं करती है या फिर जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये आपको कभी नहीं मिलेगा देखने को, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। मुझे जितने जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, दे नो वेरी वेल। ठीक है? मेरा मकसद यूट्यूब में वैसा नहीं है जो जैसा मकसद लेकर करते हैं कि कुछ भी थंबनेल बनाओ और वैसा है ही नहीं। ठीक है? और मुझे वैसा करना ही नहीं है। मैं बताऊँगा कुछ आगे वीडियोज़ के ऊपर कि एक्चुअल रीज़न क्या है कि मैं आपको सारे प्रीमियम स्टफ़ नहीं दे सकता हूँ। आपको गाइड कर सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, मूव कैसे करना है, कैसे चलना है, ये बता सकता हूँ, लेकिन स्पून फीडिंग नहीं कर सकता हूँ। ओके? सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी बातों के साथ। डेफ़िनेटली बहुत जल्दी मिलेंगे। ओके? टिल देन टेक केयर। बाय बाय।